रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। इस लाइन को दिल में बैठाकर बिहार के लाल ने इतिहास रच दिया है। कहते हैं कि सफल होने का कोई उम्र नहीं होता, इंसान पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सिखाते रहता है और जीवन के हर मोड़ पर सफलता पाता है। ऐसी कुछ कहानी है रोहतास जिले के ऐतिहासिक गांव सिनुवार के रहने वाले सुरेश की। सुरेश उन लाखों बच्चों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है जो संसाधन के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं। जब घर में खाने को भी दिक्कत थी तब भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब रेलवे में बड़ा अधिकारी बनकर परिवार ही नहीं बल्कि समाज का नाम भी रोशन कर दिया है। सुरेश आज भारतीय रेलवे में सीसीटीसी के पद पर मुंबई में अपनी सेवा दे रहे हैं। सुरेश की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। घर में जब खाने को भी दिक्कत थी तब भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पैसों के अभाव में 14 साल की उम्र में ही उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। तब वे खुद 10वीं में पढ़ते थे। ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी की। आपको जानकारी होगी कि उन्होंने पढ़ने और पढ़ाने के अलावा राजनीति में भी खुद को सक्रिय रखा और वार्ड का चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, वो 2 बार जीत दर्ज कर उप मुखिया भी बने। राजनीति के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और फाइनली 2014 में भारतीय रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी लग गई। इसके बाद भी सुरेश ने खुद को नहीं रोका। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और विभागीय परीक्षा पास करके रेलवे में सीसीटीसी का पद हासिल कर लिया। सुरेश की पढ़ाई का अंदाज थोड़ा अनोखा था। वे क्वेश्चन को याद रखने के लिए सबसे पहले उसे कागज पर लिखते थे, फिर उसे दीवार से चिपका देते थे ताकि हमेशा उस पर नजर बनी रहे और ऐसे ही क्वेश्चन याद हो जाते थे। सुरेश की और भी कई दिलचस्प बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सुरेश को सुनिए। सबसे पहले आपको सीसीटीसी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका जीवन काफ़ी संघर्षों से गुजरा है। शुरू में ऐसा था कि मतलब खाने के लिए भी सोचना था, एक वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल था। कैसे आप मतलब वहाँ से यहाँ तक का सीसीटीसी तक का सफ़र कर लिए? रेलवे में सीसीटीसी काफ़ी बड़ा पोस्ट माना जाता है। कैसा रहा सफ़र? मेरा सफ़र बहुत संघर्षशील रहा और इसमें हम जो अपने परिवार को जो भरण पोषण करते हुए, ट्यूशन पढ़ाते हुए बच्चों को जो है निम्न जो है कम जो है पैसे में मेरा जो शुरुआत जो है 10वीं क्लास के बच्चों को जो 10 रुपया फीस था, उस समय से मैं अपना जो है फीस लेकर बच्चों को पढ़ाते थे, अपना भी जो है पठन पाठन करते थे और जो उससे जो बढ़ते बढ़ते गए। लेकिन मेरा लक्ष्य था कि जो है आगे का जो है नौकरी पाना, आगे का जो है परिवार का जो है भरण पोषण करना और इसी उद्देश्य से मैं प्रत्येक दिन जो है बच्चों के साथ साथ अपना भी जो है अध्ययनशील जो है कार्यरत हम रहते थे। मतलब शुरू से आप मतलब पढ़ाना शुरू किए ताकि अपना भी खर्च चला सके और पढ़ाई भी बरकरार रख सके। फिर उसके बाद आप पॉलिटिक्स में भी कदम रखे थे। हाँ, उसमें जो हमने जो 5-6 साल तक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाए थे। उसके अलावा जो मेरा जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक जो झुकाव था, तो गार्जियन के जो कथनानुसार कि सर आप खड़े हो जाइए, आपको जो अधिक मतों से हम जिताएंगे और अच्छे से जो ग्रामीण में को जो सहयोग करेंगे। क्योंकि लोगों का मानना होता है कि शिक्षित लोग अगर राजनीति में आते हैं तो गांव का विकास जरूर होगा। इस उद्देश्य से हमने जो उसमें कदम रखा और बहुत हमने गांव में और पंचायत में बहुत तरह से विकास किए। वार्ड से पहले जीते, वार्ड के बाद मुखिया से भी जो आप उप मुखिया भी बने। उप मुखिया भी बने, उसमें भी जो 5 साल तक हमने जो पंचायत की सेवा की। फिर भी आपने हार नहीं माना, लगा कि अब सरकारी नौकरी फिर भी ले ही लेंगे। लेकिन मेरा सोच था कि अपना पंचायत में समाज का जो जिस तरह सहयोग करते हैं इस तरह से करते हुए मेरा जो अलग सा जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को जो प्राप्त करने के लिए हमने प्रत्येक दिन जो अध्ययन जो करते थे। उसके अलावा सेवा देने के अलावा मतलब पंचायत में सेवा देने के अलावा, पढ़ाने के अलावा आप तैयारी करते थे हर दिन। तैयारी कैसे करते थे?
और जो हमने मेरा बच्चा जो बहुत जो लगभग जो 7-8 साल के हो गए थे, दिन में जो पढ़ने का समय नहीं मिलता था। शाम सुबह ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन के अलावा जब बच्चा मेरा 10 बजे 11 बजे सो जाता था, उस समय हमने जग कर जो है 1-2 घंटा अपना जो अध्ययन करते थे, ताकि जब मेरा बच्चा सुबह में जगने से पहले हम उस समय तक जो सोते थे, फिर जगते थे, तो अपना जब बच्चा सब जो है अपना क्रियाकलाप करने के बाद जो है ट्यूशन जो पढ़ाते थे, उसके बाद जो है बच्चा की सेवा में जो है अपना मतलब शादी होने के बाद पढ़ाना भी, खुद पढ़ना भी, फिर पंचायत का सेवा करना भी, इन तमाम चीज़ों को करते हुए फिर आप कब नौकरी ले लिए रेलवे में? हमने जो 2016 में मेरा जो सर्विस लगा, जो 13 में हमने जो फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद 3 तो आपने सुरेश को सुना, उनके संघर्ष की कहानी भी आपने सुनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुरेश पढ़ने, पढ़ाने और राजनीति के अलावा कला संस्कृति के भी प्रेमी थे। वे अब तक हिंदी और भोजपुरी में दर्जनों नाटक लिख चुके हैं, जिससे समाज में कुछ खास संदेश जाए। लाइव सिटीज के लिए डेस्क से राजकमल की रिपोर्ट।